हम सभी की जिंदगी में अगर एक मकसद हो और उस मकसद के लिए हम कार्य करें, उसे कहते हैं सही में जिंदगी जीना। और जो व्यक्ति अपने जिंदगी के मकसद को समझ लेते हैं, उनके पीछे कार्य करते हैं और सही में जिंदगी को तरीके से जीते हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारे रत्न। और उनके ऊपर हम फिल्म बनाकर आपके सामने लाते हैं वाह जिंदगी जैन रत्न सीरीज में। नमस्कार जय जिनेन्द्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का एसएस प्रेजेंट्स वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, यस जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मिलने वाले हैं, उन्होंने अपने जिंदगी के मकसद को समझ लिया है और उसकी ओर वो अग्रसर है। उनके नाम इस प्रकार है। डॉक्टर पारस कोचर कोलकाता एडवोकेट, अपने पैतृक कपड़े के व्यवसाय में रहते हुए LLB किया, अचानक निर्णय लिया और बिना किसी सीनियर के प्रैक्टिस शुरू कर दी। आज इनकम टैक्स के बंगाल के प्रसिद्ध अधिवक्ता, कई किताबें लिखी। श्री गिरीश शाह मुंबई, फाउंडर समस्त महाजन, DG एक्सपोर्ट्स के नाम से जहां विश्व में इनका डायमंड का काफी बड़ा कारोबार है, वहीं समस्त महाजन संस्था के द्वारा लाखों गायों और अन्य पशु पक्षियों के लिए अद्भुत कार्य किया। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, जिसमें एक बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने में लाया गया था कि आपकी रुचि जिस काम को करने में हो, सफलता उसी में मिलेगी और आप उसी काम को करें, न कि अपने परिवार वालों के कहने से उनके दबाव में उस काम को करें। और ये फार्मूला जिसने भी अपनाया वो आज सफल हुआ। नमस्कार जय जिनेन्द्र, मैं ललित सरावगी जैन आज एक ऐसे ही जैन रत्न का परिचय जैन रत्न सीजन 6 के द्वारा करा रहा हूँ। वकालत की डिग्री उन्होंने हासिल की, पर अपने पैतृक व्यवसाय कपड़े की दुकान में बैठने को मजबूर थे। पर उनका मन था कि मैं वकालत की जब डिग्री ली है तो मैं क्यों नहीं वकालत करूं। लेकिन परिवार का जो दबाव था वो ये था कि वकालत अपना काम नहीं है, तुमने डिग्री ले ली है, कपड़ा बेचो। लेकिन वो व्यक्ति रातों रात अचानक उसके मन में आया कि मैं अपनी जिंदगी को जिंदगी कर रहा हूँ और मुझे अपनी जिंदगी को बनानी है, वाह जिंदगी, मुझे वकालत करना है। और दूसरे दिन से उस व्यक्ति ने वकालत शुरू कर दी और आज वो बंगाल के प्रसिद्ध वकीलों में से आते हैं। वो हैं एडवोकेट श्री पारस कोचर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसा लगता है आप अपने निर्णय पे जब अड़ग रहे? बहुत ही अच्छा लगता है जी। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में इस पड़ाव पर, इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। होलसेल का काम था कपड़े का। वहाँ आप जानते हैं कि जैसा कि परिवार में और भी सदस्य थे तो एकदम साइड लाइन के रूप में वहाँ था। लेकिन जब प्रैक्टिस में आया, आज 45 साल में प्रैक्टिस में एक अलग ही मुकाम मैंने हासिल किया। मैं तो सोचा था कि प्रैक्टिस सेट हो जाए तो भी मेरे लिए बहुत है। जिससे मैं प्रैक्टिस शुरू की थी मेरा खाली यही एम था। लेकिन मैं अपने टारगेट को बढ़ाता गया। जो एक टारगेट मिला, मैंने फिर टारगेट कभी भी आप एकदम हिमालय की चोटी का मत बनाइए, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और अपने टारगेट को आगे बढ़ाते जाइए। मैंने भी यही किया। इनकम टैक्स का काम आप ज़्यादातर देखते हैं और बड़े बड़े जो पेचीदगी भरे मामले हुए उनको आप सुलझाते हैं। उसके साथ ही आपने कहा कि आप इनकम टैक्स का
आई क्या होता है वो भी नहीं जानते थे, तो आप आज उसमें मास्टर कैसे बन गए? मेरी दुकान के इनकम टैक्स में मैं नहीं देखता था, और मैं तो ओवरनाइट एडवोकेट का काम चालू कर दिया, और किसी के अंडर में भी नहीं रहा। जबकि नॉर्मली कोई भी प्रोफेशनल है किसी के अंडर में कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान लेता है। मेरा उस समय यही था कि मैं सुबह तो ऑफिस जाता था और रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक किताबें पढ़ता था, और किताबें पढ़ पढ़ के मैंने ज्ञान किया। यही मेरा ज्ञान का स्रोत था, और आज भी मेरी वही रूटीन है। मैंने किसी सीनियर के साथ में काम नहीं किया, मैं ओवरनाइट एडवोकेट बन गया और दूसरे दिन से अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। आज आप वकालत के रूप में जो आपने प्रतिष्ठा हासिल की, जो एक मुकाम पे पहुंचे, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका पहला श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और दूसरा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। आपके पिताजी और माँ के बारे में थोड़ी बात बताइए। मेरे पिताजी का नाम भवनलाल जी कोचर है, और वे बहुत ही सादगी वाले व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे व्यक्ति थे, जैसा कि लोग सब कहते हैं। और मेरी माताजी जो थी वो हमारे परिवार को बांध के रखी थी, और बहुत ही ऊंचे विचार की, और बहुत ही भविष्य में सोचने वाली थी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है, और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे मंदले भाई की डेथ अभी 3-4 साल पहले हो गई थी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटियां हैं, और एक बड़ी बेटी के एक लड़का है, मतलब मेरा एक नाती है, और छोटी बेटी की एक बेटी है, वो मेरी नतनी है। बस प्राय रोजाना सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा मैं देखता रहता हूं कि आप आज इस सेमिनार में हैं, आज उस सेमिनार में हैं, आज आप मुंबई हैं, आज आप दिल्ली हैं। तो इन सेमिनार में जाके आपका क्या रोल रहता है? देखिए जी, मैं ये जितने भी सेमिनार्स होते हैं, ये 2 तरह के सेमिनार होते हैं। अधिकांश सेमिनार जो होते हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो हमें कॉल करते हैं, और मैं देखता हूँ एक समाज की बहुत बड़ी सेवा हो रही है, उसमें हम पूरी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं, और अलग अलग विषयों पर, पर्टिकुलर आयकर से संबंधित जो विषय है उस पर हम अपना लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं। ये जो सेमिनार होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा रुचि होती हो? यहाँ तो इनकम टैक्स के कोई भी सेक्शन पर सेमिनार हो जाते हैं, लेकिन मेरी विशेषकर मुझे बुलाया जाता है, और मेरी खासियत है इनकम टैक्स के जो सर्च सीजर, यानी इनकम टैक्स की जो रेड होती है, उसके ऊपर मेरे सेमिनार सबसे ज़्यादा होते हैं। जब लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है तो उस समय आप उन्हें कानूनन रूप से क्या मदद करते हैं? देखिए जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स रेड एक बहुत ही भयानक घटना मानी जाती है, और इससे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन विचलित हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनका केस और ख़राब हो जाता है। तो सर्च होने के बाद भी हमें उन्हें यही समझाते हैं कि जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब आगे आप इसको कैसे डील करें कि कम से कम और ख़राब आपका नहीं हो, और जो ख़राब है उसको भी हम कैसे ठीक किया जा सकता है। और मेरा एक वर्कशॉप बनाया हुआ है, 3 घंटा लगती है उस वर्कशॉप में। वो वर्कशॉप जो देख लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज और कॉर्पोरेट हाउस मुझे बुलाते हैं, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कभी भी किसी के रेड हो जाए। तो वो वर्कशॉप देखने के बाद में ये बात सही है कि बहुत सी भ्रांतियाँ उनकी दूर हो जाती है, और उनकी कठिनाइयाँ कम होती है अगर रेड हो भी जाए तो। मैं आपके चेंबर में जब आया तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी, आपके द्वारा लिखी हुई थी, सर्वे सर्च सीजर। आप किताबें भी लिखते हैं? हाँ जी, ये मेरी प्रथम किताब है, और ये FAQ यानी क्वेश्चन आंसर के रूप में है, और कोई भी लेमैन पढ़ के इसको बहुत चीज़ समझ सकता है। ये सर्च सीजर और सर्वे के ऊपर मेरी किताब लिखी है, जो मेरे अनुभव के द्वारा मैंने लिखी है उसको। अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, कोई विशेष संस्था, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिससे आप जुड़े हैं? वर्तमान में मैं BBD वाग प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन का मैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ, लायंस क्लब टॉलीगंज का मैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ, और अवंतिका का मैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ, और ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, तो और जीतो का मैं ईस्टर्न जोन का ट्रेजर था। मैं आपके ऑफिस में भी गया, वहाँ भी देखा, आपके घर पे भी देखा कि जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ आपको सम्मानित करने के अवार्ड्स, पुरस्कार भरे पड़े हैं। तो ऐसे कोई विशेष पुरस्कार जिसको पाके आपको लगा कि हाँ, पारस ने कुछ किया है? 2 साल पहले डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो मेरे लिए रियली बहुत ही सम्मानित बात थी। इसके अलावा यहाँ के हिंदी अखबार ने मेरे को लाइफ टाइम
अवार्ड से सम्मानित किया युवा शक्ति ने। इसके अलावा जीतो के और ऑल इंडिया फेडरेशन टेक प्रेक्टिसर के कुछ जो अवार्ड्स मिले वो रियली सम्मानित लायक है। आपका काम कलकत्ता बेसी है या कलकत्ता के बाहर के भी मुकदमों को देखते हैं? बेसिक काम कलकत्ते का है, लेकिन बाहर के भी क्लाइंट्स हैं और सर सीजर के जो केसेस जाते हैं वो इंडिया में कहीं के भी हम लोग जाते हैं उस केस को करते हैं। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, रोज कोई न कोई आर्टिकल आपके आते रहते हैं, तो इतना मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं? तो इनकम टैक्स पर मैं यहाँ के हिंदी अखबार विश्वामित्र में पिछले 4 साल से हर रविवार को मेरा इनकम टैक्स के कोई न कोई सेक्शन के ऊपर एक आर्टिकल रहता है। और युवा शक्ति जो अखबार है उसमें हर रविवार को मेरा सोशल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, इन सब सब्जेक्ट पर एक आर्टिकल हमेशा रहता है। इसके अलावा एवरी डे मैं इनकम टैक्स की छोटी सी एडवाइस, कोई न कोई चीज़ पर 4 लाइन की एडवाइस पोस्ट करता हूँ और मैं अपने कोटेशंस खुद बना के पोस्ट करता हूँ। आपने एक किताब लिखी SSS, तो एक ही किताब पे रुक गए या और भी लिख? नहीं जी, मेरी 2 किताबें अभी और आने वाली है। एक मैं लिख रहा हूँ जो कंप्लीट हो गई है, 2-1 महीने में आ जाएगी, विल सक्सेशन पर। इसकी थीम ये है कि आदमी ये के बाद जब पैसा हो जाता है तो ये चाहता है कि वो अपने वारिसों को कैसे दे। लोगों को पता ही नहीं है उसके क्या सिस्टम्स है, लाइफ टाइम में दे या लाइफ के बाद दे, उसके कई कानूनी प्रोसेस है। वो सारी चीज़ मैं उस किताब में लिख रहा हूँ, जैसे विल है, सक्सेशन है, ट्रस्ट है, इन सब के द्वारा आदमी अपनी संपत्ति जो अपने वारिसों को दिया जाता है उसके सारे डिटेल्स में उसको लिख रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लोगों का बड़ा रुचि रहनी चाहिए इस किताब में। और इसके अलावा मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो मेरे आर्टिकल्स आए हैं उसका एक संकलन है, माइंड सेट। आज बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी देख रही है, उनको आप क्या संदेश देंगे? युवा लोगों को मैं यही करना चाहूँगा, उनके मन में जो दृढ़ संकल्प है वही व्यवसाय, वही प्रोफेशन उनको करना चाहिए और अपनी ईमानदारी से और कर्मठता से अगर उस काम को करें तो वो ज़रूर सफल होंगे। कोई भी काम थोपने से नहीं होता है, अपनी इच्छा से होना चाहिए और मैंने भी उसी तरह से किया और आज रिजल्ट सामने है। पारस जी, आज आप जैन रत्न सीजन 6 में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैन रत्न में मुझे शामिल किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और आप जो ये काम कर रहे हैं ये जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इससे बहुत से जैन युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ते हैं। आपका ये कार्य सतत रूप से ऐसे ही चलता रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और यही कामना है आपके लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर
विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 5 सीजन के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। अभी तक प्रसारित हो चुके 400 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1 लाख से भी ज्यादा। इसीलिए आप भी वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी ने अभी तक 2000 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए इन्हें कई विश्व रिकॉर्ड भी मिले हैं। अब प्रसारण हो रहा है जैन रत्न सीजन 6, जिसकी शूटिंग पूरे देश में लगातार चालू है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। वह जिंदगी, कोलकाता, मुंबई, दुबई। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन सभी का एसेंस प्रेजेंस वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 6 में फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न में स्वागत करती हूँ। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात डीजी एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और समस्त महाजन के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गिरीश जी शाह से, जिन्होंने मानवता, जीव दया, पशु पक्षी के जीवन में एक नया बदलाव लाया है। 6.5 लाख गांवों को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाने का बीड़ा उठाया है।
सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। डीजी एक्सपोर्ट्स क्या काम करती है? 1990s में डीजी एक्सपोर्ट्स कंपनी का शुरुआत हुई कंपनी की, और भगवान की कृपा, मेहनत, ये सब और पुण्य पुरुषार्थ जो भी कहे, आज 2023 मेरे पास ट्रेडिंग का अच्छा, डायमंड ट्रेडिंग का अच्छा बिजनेस है। न्यूयॉर्क में मेरी ऑफिस है, दुबई ऑफिस है, हांगकांग, चाइना, कोरिया, जापान, सब जगह पे हमारा एक्सपोर्ट्स है। और ज्वेलरी में मेरी एक रॉक स्टोरी करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उससे हम भारत के जो टॉप ब्रांड्स ज्वेलरी के हैं उनको हम लोग अच्छी ज्वेलरी बना के सप्लाई करते हैं। समस्त महाजन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए गए हैं? भारत के 6.5 लाख गांव, हर गांव में 2 ग्रासलैंड्स, 2 गौचर है। एक छोटा है, एक बड़ा है। तो जो छोटा गौचर होता है उसमें चातुर्मास के 4 महीने गाय उसमें जाती है, उसमें घास ज्यादा बड़ा नहीं होता है सब, क्योंकि 4 महीने गाय चरती ही रहती है, पानी आते रहता है, वापिस घास उगता है। तो जलधर जलमा जानू जी, मतलब सर्वश्रेष्ठ पानी कौन सा है? तो जो बारिश का पानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस पानी पे सतत सूर्य और चंद्र का प्रकाश पड़ता है वो सर्वश्रेष्ठ पानी है। ऐसा किस पे होता है? तो सिर्फ तालाब के पानी पे। ये तालाब का पानी, गौचर और छांव के लिए देसी प्रकार के वृक्ष, कौन से देसी प्रकार के? जो 500 साल तक जीवन जी रहे हैं। बरगद है, पीपल है, इमली है, जामुन है, औदुंबर है, ऐसे 16 संस्कार रूपी 16 प्रकार के वृक्ष। ऐसा हमने पूरा एक पैकेज बनाया कि भाई पशुधन की सुरक्षा से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कुदरती गोबर से होती हुई फार्मिंग। अभी आज के टाइम पे अगर हम देखें, समस्त महाजन के माध्यम से कितने ऐसे गौचर किसके संरक्षण की जा रही हैं, या समस्त महाजन के कितने जगहों पे सेंटर है जिनके द्वारा काम किए जा रहे हैं? क्लस्टर वाइज अभी हम जालना जिला हमने महाराष्ट्र में सिलेक्ट किया है, और वहां पे 303 गांव में तालाब का काम कंप्लीट कर चुके हैं। गाय के अलावा और किन पशुओं या पक्षियों के लिए आप कार्य कर रहे हैं? ऐसा है, चींटी से लगा के हाथी, सब है मेरे साथी। हम हर जीव जंतु के लिए काम करते हैं। कोई भी मतलब हमारी एक पूरी व्यवस्था है। रोज सुबह हमारी एक टीम चींटी को आटा और शुगर देने को जाती है, मछली को लोट, जो गेहूं के लोट की वो गोलियां और मुरमुरा देने जाती है। पक्षियों को दाना देने एक टीम निकलती है। और ये हम लोग सिर्फ हम करते हैं ऐसा नहीं, हम इसको प्रमोट करते हैं, गांव गांव में प्रमोट करते हैं। तो कुत्ते को आज पालीताना में कुत्ते को रोटी और छाछ या दूध का एक पूरा, तो 680 कुत्तों को रोज खाना खिलाते हैं। और सिर्फ हम करते नहीं, हम ये दिखाते हैं भाई हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी करिए। जैन के नाते मेरे लिए तो हर जीव जंतु एक उपकारी जीव है। तो और ये मैसेज पूरे भारत के हर व्यक्ति के लिए है, किसी को मार के कोई कभी सुखी नहीं होगा। समस्त महाजन के माध्यम से कई अस्पताल, एम्बुलेंस, ये सब भी चलते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें दे। 19,500 गौशाला भारत की वो हमारे नेटवर्क में है। अच्छा। भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं पिछले 2 टर्म से सदस्य हूँ। इसके साथ साथ हमने कई सारे पहलू ऐड किए समस्त महाजन के माध्यम से, जैसे नेचुरल कैलेमिटी, कहीं पे नेपाल में हुई घटना हो या बिहार में आया हुआ पूर हो या सुनामी हो, कुछ कच्छ का भूकंप हो, हर जगह पे हम लोग, मान लो कि सरकार के बाद या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, तीसरे नंबर पे समस्त महाजन की टीम है, पूरा एक रेस्क्यू फोर्स है हमारे पास। हम जाके इमीडिएट खिचड़ी घर शुरू करते हैं, तो खिलाना तो सबको तुरंत शुरू कर देते हैं, उसके बाद आगे का आयाम बनता है। हमने बंबई में पिछले फरवरी में 1 साल हो गया इसको, पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि जी की प्रेरणा से एक एनिमल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एम्बुलेंस हमने शुरू की। 25 लाख की गाड़ी बनती है, पूरी हॉस्पिटल, पूरी व्यवस्था ही अंदर है, और स्पॉट पे जैसे कॉल आता है उसी स्पॉट पे गाड़ी पहुंचती है, अंदर डॉक्टर रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, सारी दवाइयाँ है, उसकी ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाती है, फिर उसको उसी एरिया में हम उसको छोड़ देते हैं। और अभी ऐसे कितने एम्बुलेंस चल रहे हैं? मुंबई में हमारी 11 एम्बुलेंसेस है। अच्छा। हाँ, और हर 10 किलोमीटर पे गाड़ी है। औसतन एवरेज रोज के 110 से 12 ऑपरेशंस हो रहे हैं आज मुंबई में। 12 वेटरनरी डॉक्टर की हमारी टीम है। ऐसी कई सारी एम्बुलेंस हम
अन्य अन्य संस्थाओं को दे चुके समस्त महाजन के माध्यम से। अलग अलग जो पहलू, उसमें एक भोजन रथ हमारा चलता है, तो महावीर का महाप्रसाद, इस नाम से हम बंबई में रोज 400-500 लोगों को भोजन करवाते हैं। तो इस तरह से समस्त महाजन के 10 वर्टिकल्स, जिसमें मेन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, इंडिजिनस ट्री प्लांटेशन, गौशालाओं को सपोर्ट करना, फिर उसमें शेड, स्टाफ क्वार्टर, गोदाम, हाउ टू डिजाइन द गौशाला पंजरा पोल, ये भी काम होता है। उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, फिर ये जीवदया रथ, भोजन रथ, फिर साधर्मिक भक्ति, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एजुकेशन, 2 बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। तो 3000 बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। नागेश्वर तीर्थ है अपना मध्य प्रदेश में, उसके पास के 2 गांव में अपनी स्कूल है। तो इस तरह से अलग अलग आयाम, पालीताना में श्राविका आश्रम है, 130 बच्चियों को हम लोग हॉस्टल है और उसमें पढ़ाते हैं। पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों की 64 कला, उसमें से जो रिलेवेंट 15-20 कला है उसको सिखाने का एक पूरा कोर्स गुरुकुल के माध्यम से वो भी करते हैं। आज आप और आपकी संस्था इतने कार्य कर रही है, मुझे पता है कि आपको कई पुरस्कार तो मिले ही होंगे, तो ऐसे कौन से पुरस्कार है जो बहुत खास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड 2005 में ही मिल गया था हमको, इनिशियल 3रे साल में ही। उसके बाद तो काफ़ी अवार्ड, जैन SST अवार्ड, मतलब काफ़ी सारे अवार्ड्स है, रिवॉर्ड बहुत मिले हैं। मतलब गुरु भगवंतों के आशीर्वाद, शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँगा कि जो चारों फिरकों के सभी संतों के साथ डायरेक्ट संपर्क रखता हूँ। उनकी विहारों की व्यवस्था, विहार धामों की व्यवस्था भी हमारी एक टीम करती है। तो सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद, भारत के सभी संघों से परिचय, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भारत के मोटा मोट सभी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत संपर्क रख के उनके यहाँ एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज को कैसे आगे बढ़ाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गिरीश को जानते हैं, नाम से बुलाते बड़ी सभा में या कहीं भी मिलते हैं, तो मैं उसी को ही अवार्ड मानता हूँ। गिरीश जी, आज आप जो कार्य कर रहे हैं समस्त महाजन के माध्यम से, लोगों की जिंदगी, सिर्फ लोग नहीं, पशु पक्षी, एक एक जीव की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। हर तबके के लोग आपको जानते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं बोलूं कि हमारे प्रधानमंत्री भी आपको नाम से जानते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है वहा जिंदगी की ओर से कि आप अपने नाम के साथ जैन लगाए, जिससे सब जाने कि आप हमारे अपने हैं, समस्त महाजन हमारा अपना है। जरूर आपकी बात को मैं जरूर अमल करूंगा। वहा जिंदगी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय ललित सरोगी जैन, आदरणीय चांदनी सरोगी जैन, आदरणीय सविता जैन, तीनों ने वहा जिंदगी जैन रत्न सीरीज 1, 2, 3, 4 के माध्यम से पूरे भारत में घूम फिर के 4 लाख किलोमीटर का प्रवास करके एक एक जैन रत्न को तराश के समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे, वो वाकई में बहुत अनुमोदनीय है, अभिनंदनीय है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। हमारे आज के यह जैन रत्न, जिन्होंने अपने जीवन के मकसद को समझा कि हमें क्या करना है, उसकी ओर कार्य कर रहे हैं। कितनी रुकावटें उनके सामने आई, जिससे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यह तो होता ही रहेगा, मुझे आगे बढ़ते रहना है। यही प्रेरणा हमें भी अपने जीवन में लेनी है कि जो हम करना चाहते हैं उसकी ओर एकाग्रता से बस बढ़ते चले। कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी है। यह कहानियां आपको कैसी लगी, दिए गए नंबर पर हमसे जरूर संपर्क करके बताएं। मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार आपसे आज विदा लेती हूँ और हम आपसे मुलाकात करेंगे हमारे अगले नए एपिसोड्स में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।